वेलकम बैक। अब बात करेंगे लाहौर के तारीखी और सकाफती मेले बसंत की। आखिरकार 25 साल के तवील इंतजार के बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की इजाजत दे दी है और सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि वजीर आला मरीम नवाज ने 25 साल बाद 6 फरवरी 7 और 8 फरवरी को लाहौर भर में बसंत मनाए जाने पर आमादगी जाहिर कर दी है और हमारे प्यारे हेरिटेज बसंत फेस्टिवल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। ये फेस्टिवल तारीखी इससे तारीख जुड़ी है, हमारी रिवायात जुड़ी हैं और दुनिया भर में इसको पसंद किया जाता है और बहुत सारे लोग दुनिया भर से आया करते थे बसंत मनाने के लिए यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि त्यौहार दोबारा से मनाया जा रहा है। इसका जिक्र करेंगे, इस पर तबसरा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन शेख शकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का जिन्होंने यहाँ पे ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के एक मेंबर को मदू किया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि 25 साल बाद आखिरकार इजाज़त मिल गई है बसंत मनाने की। बड़ा इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये हमारे लिए, लेकिन इसको सेफली मनाना है इस बार। ज़रा वो तो बताएं ना कि खुशियाँ तो हमने कर ली हैं सेलिब्रेट, कि हमने इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, लेकिन क्या क्या पाबंदियाँ लगी हैं उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं करूँगा जी जनाब मरीम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि उन्होंने हम लोगों के लिए सोचा और आज बहुत देर के बाद एक ऐसी खुशी जो पाकिस्तान की जो बिल्कुल बैक पे चली गई थी, आज वो दोबारा से वो खुशी आ गई है। और जहाँ तक हमने इसको SOPs में लेके गए हैं उसमें हमने मोटी डोर को बिल्कुल कंडेम कर दिया है। उसमें चाइना जो डोर थी, जो नायलॉन आती थी, उसको कंडेम किया है। जो बड़ी पतंग थी उसको छोटी पतंग में लेकर आए हैं। गुड्डा भी हमने छोटा लेकर आए हैं। जो 2000 पहले से बसंत इवेंट के ऊपर जो चीज़ें होती थी आज वही हम लोग उसको SOPs में लेकर वापस लेकर आए हैं। जहाँ तक सख्ती का मामला है वो इतना सख्त हमने कानून बनवा दिया है कि अगर किसी ने भी किसी वायलेशन करता है उसको 20 लाख रुपए जुर्माना है, 3 साल से 5 साल की बामुशक्कत कैद है और उसकी ज़मानत भी नहीं है। अच्छा जी हाँ, उसकी ज़मानत भी नहीं है और हम इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाना है हमने, क्योंकि हम एसोसिएशन ने ही ये काम करना है, गवर्नमेंट ने तो नहीं करना। लेकिन एसोसिएशन का इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट एसोसिएशन जो है बिल्कुल साथ खड़ी है। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट का जो है ना कंधा नहीं चले। बिल्कुल ऐसे। तो शेख साहब ये जो 3 दिन है फिर बसंत को इन 3 दिनों तक ही महदूद रखा जाएगा जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है, या फिर इसके आगे पीछे भी कोई बसंत जो है? चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी पीछे होती हैं, उनको हम लोग अभी एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन अभी 3 दिन के ही आप खुशी उसकी मना लें। हो सकता है कि ईद के बाद फिर हम लोग कोई ऐसा काम करें कि फिर अल्लाह पाक, लेकिन वो डिपेंड करता है कि शहरी रिएक्ट कैसे करते हैं और किस तरह से SOPs को फॉलो करते हुए वो बसंत सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सख्ती तो बता दी कि बहुत कर दी गई है, QR कोड के जरिए कुछ मॉनिटरिंग वगैरह होनी है, ये बताएं कि ये क्या है? क्या हमें हर शहर में वेंडर्स जो हैं वो बताए जाएंगे और वहाँ से परचेजिंग होगी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक ऐप तैयार कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में जो ऐप जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी। उसी ऐप के ज़रिए पूरे पंजाब में वो ऐप जो है वो दी जाएगी। उसमें हर बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, जो सेलर है, जो डोर मेकर है, कोई धागा बनाने वाला है, वो उसी ऐप के ज़रिए वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएगा। उसके अंदर से उसको बार कोड दिया जाएगा। वो बार कोड जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वो बार कोड स्टैम्प करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2 हिस्से हैं मेरे सवाल के। पहला हिस्सा हुकूमत की जानिब से, ये तजर्बा अगर कामयाब नहीं होता तो उस सूरत में क्या होगा, और अगर दूसरा हिस्सा कि ये एक जनरेशनल गैप है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि 2000 से पहले हमने देखा कि बसंत बाकायदगी से मनाई जाती थी और बड़े पुरजोश तरीके से मनाई जाती थी। हमने खुद भी मनाई है और हमें पता है कि उसकी एक कैसी तासीर हुआ करती थी, किस तरह से लुत्फ आया करता था। लेकिन अब जो जनरेशनल गैप है, ये जो जेन जी है, ये जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियल्स से दूर कहीं दिखाई देते हैं, इन्होंने तो जिंदगी में कभी बसंत देखी नहीं, तो ये किस तरह से मनाई? इस वक्त तो जो आपकी न्यू जनरेशन आई मीन 2000 के बाद की जो जनरेशन है वो बड़ी एक्साइटिंग में है कि हमें ये कैसा माहौल मिलेगा। देखिए हमने अपने बच्चों को थोड़ा सा बताया है, बीइंग ए फादर मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो मैंने उनको भी बताया कि कैसे बसंत हम इवेंट करते थे और कैसे
मेहमान हमारे घर भी आते हम ऊपर बार लेकिन ये चीज है कि वो लोग सिर्फ अभी देखकर एंजॉय कर सकेंगे। 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो फ्लाइंग नहीं कर सकते, ये भी पाबंदी है। कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये एक बेहतर चीज है मेरे ख्याल से, तो आप देखिए है तो बहुत बेहतर है। हाँ। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के ऊपर जब इनिशिएटिव लेती है तो उसको पता होता है कि इसके क्या सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट। हम भी सोचते हैं कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर जो लूटते हैं, वो गाड़ियों के नीचे वो उनका एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ये भी उन्होंने सोच के ही किया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जो है ना बैकअप पे लेके जाएं, क्योंकि अब 18 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे या 22 साल के बच्चे, अब उनका दौर है। हमने कौन सी पतंगबाजी करनी है, हमने तो अभी एंजॉय करना है ना, हमने देखना सिर्फ, हमने तो मेहमानबाजी करनी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमने उनको लुक आफ्टर करना है। एसोसिएशन का काम ही यही है। चले क्विकली कोई मैसेज देंगे शहरियों को? मैं सबसे जो है ना जी, एक मैसेज जो है ना जी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को सेव करें। मोटर बाइक के ऊपर अपना सेफ्टी रॉड जो है वो ज़रूर लगवाएं और अपनी भी ज़िंदगी सेव करें, अपनी कौम की भी ज़िंदगी सेव करें, अपने घर वालों की भी ज़िंदगी सेव करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट हुकूमत को और एसोसिएशन को कि वो एक कामयाब इनेकाद करें फेस्टिवल का, क्योंकि एक तारीखी फेस्टिवल है जिसे हमने बहुत मिस किया है पिछले 25 सालों में।